गर्दन के हवाले से, क्योंकि गर्दन में अकड़ाव अगर आ जाए कि अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप सही तरीके से रात को सोए नहीं हैं और आपकी गर्दन में बल पड़ गया है, तो पूरा दिन एक तो पेन बहुत ज़्यादा रहती है और उस पेन की वजह से आप बाकी के जो आपके काम हैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो आपने करने होते हैं उससे भी आप चले जाते हैं। तो आज उसके लिए हमने बात करनी है कि अगर आप का भी ये मसला रहता है और फ्रिक्वेंटली ये मसला रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको फिज़ियोथेरेपी कैसे करानी चाहिए, घर पे क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप कर सकते हैं और इस कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं और वो हमें इवन दो के लाइव डेमो भी देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप घर पर बैठ के सीख सकें। तो डॉक्टर हसनैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हसनैन, गर्दन के हवाले से बात करनी है। अकड़ाव आ जाता है, जी कहते हैं बल पड़ गया है अच्छे तरीके से, सुबह उठे हैं, रात को तो सही तरीके से सोए थे, सुबह उठे हैं तो अकड़ी भी है गर्दन। तो ये पोस्चर की वजह से है या रात को सही तरीके से सोते नहीं हैं या क्या होता है? इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो मेजर रोल जो हमारी नेक पेन में है, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस में, वो हमारे पिलो का है। पिलो का है? पिलो का है। पिलो का किस तरह से है? हमारे यहाँ आजकल इस्तेमाल होते हैं वो पिलो जिसके अंदर बिल्कुल नेक चली जाती है। जी, बिल्कुल अंदर नेक जाने की वजह से क्या होता है, हमारे वर्टिब्रास होती हैं ऐसा इस तरह से, उनकी पोस्टीरियर साइड पर स्पेस कम हो जाती है, क्योंकि आपकी गर्दन 5 से 6-8 घंटे बिल्कुल इस तरह रहती है, जिस वजह से आपके हाथ में नमनेस आती है, आपको शोल्डर में स्ट्रेस फील होता है, आपकी पेन बढ़ती है। अगर यंग एज में हमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे पिलो की वजह से है। उसके साथ साथ अगर 40s में 50s में पेशेंट है तो उसमें मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें हम देखते हैं मस्कुलर भी हो सकती हैं, जॉइंट की रीजंस भी हो सकती हैं। थर्ड वन हम कह सकते हैं कोई पोस्ट ट्रोमेटिक इवेंट है, कोई पहले एक्सीडेंट वगैरह उनके हुआ है, इंजरी हुई है मस्कुलर, उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन मेजर रोल इसमें हमारे पोस्चर का और हमारे पिलो का होता है। पिलो का ज़्यादा इसमें एक रोल है। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं जी मोबाइल या तो ज़्यादा आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं, गर्दन नीचे करके कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गर्दन में अकड़ाव आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिससे मैंने बताया, लेटने से गर्दन में पिछले मोरों में स्पेस कम होती है, इसी तरह गर्दन नीचे झुका के ज़्यादा देर रखने से आगे वाले मोरों में, एक मोरे के एक आगे वाला एंड है, एक पीछे वाला एंड है। जब हम मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जिस तरह ये मोबाइल है, अगर हमने इसको पकड़ा हुआ है तो बिल्कुल गर्दन इस तरह से, ये बिल्कुल ऐसे नीचे करके हम काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से अगर आपके हाथ में नमनेस आ रही है तो आपको चाहिए आप अपना मोबाइल अगर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल इस तरह से यूज़ करें। और लेट के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से भी ये सिम्टम बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, लेट के मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से क्यों आते हैं? हम लेट के करते हैं, एक तो हमारी नेक की पोजीशन इस तरह से होती है, ऊपर से हमने मोबाइल भी इस तरह रखा होता है, तो वो एक बड़ी अनइवन सी हमारी पोजीशन बन जाती है, जो कि हमारी नेक पेन में, और ये नेक पेन अभी हमें इतनी फील नहीं होती, लेकिन आफ्टर 40s आफ्टर 30s हमें इसके प्रॉपर सिम्टम्स फील होते हैं कि हमने पहले जिस तरह से हम नॉर्मल रूटीन में रहते हैं कि कोई मसला नहीं है, नेक पेन है, लेकिन बाद में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि गर्दन में ऐसे अकड़ाव आता है या स्टिफनेस होती है तो अगले दिन खुद भी सही हो जाती है, एक दिन पूरा रहती है, वो तो हल्की हल्की पेन भी रहती है या स्वेरिटी की तरफ भी जाती है, लेकिन अगले दिन आप उठते हैं तो दोबारा सही हो गई होती है। अब इसका इस तरह से रोल है कि जिस तरह हम कहते हैं हमारी पोस्चरल पेन है, जब हम पोस्चरल पेन आती है तो जिस तरह आपने बताया नेक्स्ट डे हम कहते हैं पेन ठीक है। जब हमारी बॉडी रेस्टिंग में होती है तो जो लाइट इंजरीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी हील होती हैं, क्योंकि हमारे मसल्स में ब्लड की सर्कुलेशन नॉर्मल होती है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो आता है वो स्ट्रेस का है। नेक पेन अगर आपको रहती है, आपको रहता है आपके कंधे हैवी हैं या टाइट है मसल, तो इसमें सबसे बड़ा रोल स्ट्रेस का है। तो स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, दूसरी तरफ स्ट्रेस इसे भी हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जिसके अंदर मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं जिनको अभी हम डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे कि किस तरह से उन्हें हम परफॉर्म चले फिर साथ साथ हम परफॉर्म भी करते हैं, ताकि हमारे देखने वाले जो है ना वो नोट डाउन भी कर ले, उन्हें पता भी चल जाए कि किस तरह की एक्सरसाइज आप लोग घर पे कर सकते हैं अगर आपके नेक में प्रॉब्लम है या शोल्डर्स बहुत ज़्यादा आपके पेन रहती है उसके अंदर। तो
देखें, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पेशेंट हमारे पास जब आता है शोल्डर पेन के साथ आता है। शोल्डर में क्या होता है, हमारे अपर के ये मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नेक मसल्स। नेक मसल अगर आपके स्टिफ हैं या एक मेजर चीज़ अगर आपके नेक मसल हैं, आप उन्हें इस तरह प्रेस करके देखें अगर आपको कोई बॉल फील होती है। अच्छा, इनको आप थोड़ी इनकी बैक दिखाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि कहाँ पर किस पॉइंट पे उन्होंने जो है ना वो मसाज करना है। ये पॉइंट जो है ना हमारे जी बिल्कुल दोनों तरफ, यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल बॉल्स या इस तरह बबल फील होते हैं तो इसका मतलब है वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो हमारी नर्व्स पे लोड डाल रहे होते हैं क्योंकि हमारी सारी नर्व्स इधर से पास कर रही हैं। और दूसरे नंबर पे पेशेंट में हमारे हेडेक के सिम्टम्स आते हैं। हेडेक के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं और आपके यहाँ पे बॉल्स बनी हुई हैं तो आप कोशिश करें आप लाइट सा मसाज करें उन पे। मसाज करने से क्या होगा, स्टार्ट में आपकी पेन वर्स हो जाएगी, लेकिन आपने रोकना नहीं है उस टाइम मसाज करते हुए। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के लिए पेन वर्स होगी, विद इन 10 to 15 सेकंड आपकी पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको ट्रिगर पॉइंट्स हैं और वो समटाइम इतनी पेन होती है जिसे हम कहते हैं गर्दन में बल डल गया, वो बिल्कुल एक बंदा वो कहता है मेरी गर्दन सीधी नहीं हो रही, तो उसकी नेक को अगर चेक करें, अगर उसके यहाँ पे कोई पॉइंट्स आपको फील होते हैं और वो उन्हें प्रेस करने पे कहता है मुझे पेन फील हो रही है, तो इसका मतलब उसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं और उनको हल्का हल्का मसाज करना है। मतलब ऐसी मसाज कर लें जैसे आजकल क्रीम्स मिलती हैं या कोई ऑयल, या वैसे ही मसाज किया जा सकता है। बेस्ट ये है कि आप क्रीम्स वगैरह के पीछे ना लगे, सिर्फ ऑलिव ऑयल, बेस्ट ऑलिव ऑयल के साथ आप हल्का हल्का मसाज कर लें। ठीक है। और जो कहते हैं जी टकोर कर लें, गरम टकोर कर लें या ठंडी टकोर कर लें, वो भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर हम टकोर की बात करें ना तो उसमें दो कंडीशंस हैं। ठीक है। एक आती है हॉट थेरेपी, एक आती है कोल्ड थेरेपी। ठीक है। अगर तो आपको स्वेलिंग है वहाँ पे तो आपने हॉट थेरेपी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपकी स्वेलिंग है तो गरम टकोर नहीं करनी है, ठीक है, आइसिंग करनी है। आइसिंग करनी है, आइसिंग करने से स्वेलिंग कम होगी। जब स्वेलिंग कम हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद आप हॉट थेरेपी के ऊपर। और अगर इस तरह की हमें प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा स्टिफनेस है या फिर अकड़ाओपन आया हुआ है, तो उसमें करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए? उसमें मैं यही कंडीशन कहूंगा, कुछ लोग होते हैं उनके यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, साथ ट्रिगर पॉइंट ज्यादा बड़े होंगे तो स्वेलिंग आ जाएगी, तो उन्होंने पहले आइसिंग करनी है। अगर ट्रिगर पॉइंट्स हैं, स्वेलिंग नहीं है, तो आप हॉट थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमें बताइए ट्रिप्स इसके अंदर। अब सबसे पहले जब हम देखें ना, हमारे ये जो पॉइंट हैं, ये नेक के दो पॉइंट, हमारे कुछ लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं हमारा हेडेक नहीं ठीक हो रहा। फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हेडेक कह सकते हैं, या इसके अंदर हम कुछ कंडीशंस ऐड करते हैं कि पेशेंट का हेडेक जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसको मेडिकली हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी कहते हैं। सर्वाइकोजेनिक हेडेक का मतलब क्या होता है कि इस जगह पे टाइटनेस आने की वजह से हमारी नर्व्स पे, हमारी ब्लड वेसल्स पे लोड आ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक आ रहा है। और ये हेडेक पीछे से आते हुए हमारी दोनों साइडों पे और आगे वाली साइड पे और आंख में भी फील होता है समटाइम लोगों को। उसमें क्या करना चाहिए, सिर्फ आप अपनी इन दो फिंगर्स पे ऑलिव ऑयल या कोई भी चीज़ लगा के बिल्कुल यहाँ पे रख के इस तरह सर्कुलर मूव कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इस तरह जब आप सर्कुलर मूव करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका हेडेक बेहतर होगा। उसी के साथ साथ अगर हम एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ तो इन मसल्स की जब हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एक चीज़ याद रखनी, यस और नो। यस और नो की बात जब हम करेंगे, यस हम करते हैं, ये हमारा है यस पोजीशन। आप अपनी एक मूवमेंट ऐड कर लें रूटीन में, आपने 10 टाइम्स करना है, 1 2 3। जिस तरह अगर आप हम इन पे डेमोस्ट्रेट करें तो बिल्कुल नेक को लिया, पीछे, फिर आगे, पीछे, ये यस पोजीशन ये है। इसी के साथ जब हम नो करते हैं तो हमारी पोजीशन होती है ये। इसी तरह हम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये हम एक्टिवली मूवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो आपको पैसिवली ही करवाएंगे, लेकिन आप ये मूवमेंट्स एक्टिवली अपने घर पे नो की मूवमेंट ये इस तरह से कर सकते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर इस मूवमेंट को करने से आपकी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर आपने इसे वहीं रोक देना है और कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से। फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाएं। थर्ड वन मूवमेंट जो हम उन्हें बताते हैं वो है शोल्डर श्रगिंग। शोल्डर श्रग करें, ये इसको करना है, 10 सेकंड होल्ड करके रखना है और फिर रिलैक्स, फिर करें। जब आप ये शोल्डर श्रगिंग करेंगे तो आपके इन मसल्स में ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, ये बहुत अच्छी है। अगर इसी के साथ हम और मूवमेंट्स की तरफ जाएं तो वो ये है कि आपने पैसिवली नेक को ये करना है।
आप किसी को भी कह सकते हैं या ख़ुद भी आप टॉवल की हेल्प से या किसी चादर की हेल्प से कर सकते हैं। अपना एक हाथ इधर रखें, दूसरे हाथ से ये मूवमेंट ओके इसको करें और होल्ड करें। जब आप होल्ड करेंगे आपकी इस जगह पे आपको स्ट्रेस फील होगा, जिससे आपके मसल्स इजी होंगे। अगर आपको नेक्स्ट स्पैज़म है तो वो कम होगा। उसी के साथ साथ हम इसमें 2 से 3 मूवमेंट्स और ऐड करते हैं। वो ये हैं कि जिस तरह हमने यस मूवमेंट करवाई थी, नीचे को ले जाके तो आप पीछे से प्रेस करें। जब आप प्रेस करेंगे तो आपको अपने पूरे जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, जिन्हें C1, C2, C3 कहते हैं, वो जो है ना थोड़े से वो थोड़े से रिलैक्स होंगे। इससे क्या है, जो नमनेस या टिंगलिंग हाथों में पेशेंट को फील हो रही है तो वो नहीं होगी। अच्छा, वो इस वजह से ही हाथों में इसी वजह से होती है क्योंकि हमारे मोड़ों में आके नसें दब रही है। इस्लामाबाद से हमें कॉल है डॉक्टर हसनैन, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनीसा ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या पूछना चाहेंगी? जी वो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि मेरी ना थायराइड का मसला है। ठीक है। तो मेरी जो गर्दन में बैक साइड पे पीछे ये मेरे जो पट्टे हैं ना, इनमें भी बहुत दर्द रहता है, और मेरी जो ये गर्दन है पीछे से ये भी बहुत दर्द रहता है, और ये कभी कभी होता है। ठीक है। और बहुत शदीद होता है। ओके। तो वो एक डॉक्टर साहब को बताया था, वो कह रहे थे कि ये शायद थायराइड की वजह से होता है, फिर कोई पेन किलर वगैरह ले लें तो उससे बस कुछ दिन आराम आता, लेकिन फिर दोबारा होना शुरू हो जाती है। चलिए हम डॉक्टर हसनैन से आपके मसले के ऊपर पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें अगर हम थायराइडिज्म की बात करें, उसके लिए तो इनकी जो मेडिकेशंस हैं इनको उसी तरह साथ चलानी चाहिए। सेकंड वन, अगर वो पेन किलर्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो पेन किलर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। कोशिश करें पेन किलर को स्टार्ट में सिर्फ लें जब बहुत पीक है पेन का। उसके बाद एक्सरसाइजेस के थ्रू आप पेन को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने यस और नो मूवमेंट बताई, और उसके साथ ये वाली मूवमेंट, ठीक है, ये वाली। और सेकंड वन हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आगे को जोर लगाएं, इस तरह अपना हाथ रख के हम, ठीक है, और जोर हमने सर से नहीं अपनी गर्दन से लगाना है। और इसी तरह पीछे हाथ रख के पीछे को लगाना डॉक्टर, ये बिल्कुल पीछे की तरफ। ये मूवमेंट्स आपने ऐड करनी है। जब आप ये मूवमेंट्स करेंगे तो आपके वर्टिब्रास के साथ आपके जो मसल्स हैं, जो आपके अपर ट्रैप और जो भी कॉलर जो थी वो भी ये तमाम तर कर सकते हैं, उनकी भी ये मसला जो है हल हो जाएगा। ये जो एक्सरसाइज हमने हाथ के साथ बताई है ये